आपकी एक करियर फील्ड है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, हालांकि बिना उनके देश नहीं चलता। यानी कि लॉ ही है जो सबको जस्टिस दिलाता है। यहां पर सिर्फ ये बात नहीं होती कि आप किसी को जस्टिस दिलाते हो, यहां पे इमोशन भी इन्वॉल्व होता है। जब भी आप लॉ स्टडी करना चाहते हो तो लॉ स्टडी करने के लिए जो आपको सबसे जरूरी चीज है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। इसको कौन दे सकता है? तो चाहे आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आप इसको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो हेलो माय डियर खामियान्स, कैसे हो यार आप सब? मुझे उम्मीद है सब होंगे झकास। तो इस उम्मीद के साथ निको भैया शुरू करेंगे आज की क्लास। तो आज निको भैया आए हो, क्या क्या खास लाए हो? तो आज मैं बहुत ही प्यारी फील्ड के बारे में बताने वाला हूं आपको, यानी आपकी एक करियर फील्ड है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, हालांकि बिना उनके देश नहीं चलता। उनकी बहुत जरूरत है। भैया कौन सी है ऐसी फील्ड? भाई ऐसी फील्ड है जिसमें अगर कमाने वाला चाहे तो करोड़ों सिर्फ अपीयर होने के लिए, एक जगह पे अपीयर होने के चार्ज ले लेता है। ऐसी फील्ड है वो। अब आपको लग रहा है भैया ऐसी कौन सी फील्ड है यार, जल्दी से बताओ। 1 करोड़ तो सुनते ही ऐसा लग रहा है जल्दी से वीडियो देख ले। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो आज निको भैया आए हैं और आपको लॉ के बारे में बताने के लिए आए हैं, और लॉ के बारे में आपको कैसे, अगर आपको जाना है इस फील्ड के अंदर तो कौन सा एग्जाम पास करना पड़ता है उसके बारे में बताने आए हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भैया लॉ है क्या? तो लॉ इज द बेडरॉक ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, जस्टिस एंड प्रोटेक्शन फॉर ऑल। यानी कि लॉ ही है जो सबको जस्टिस दिलाता है। जब भी आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो जाता होगा तो आप जरूर कहते हो आई विल सी यू इन अ कोर्ट, या मैं इसको कोर्ट में ले जाकर दिखाऊंगा। हालांकि कई लोग आजकल सड़क पे ढूंढ ढूंढ कर लेते हैं तो फिर खुद ही क्रिमिनल बन जाते हैं और पुलिस पकड़ के ले जाती है। इसीलिए लॉ बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉ ही आपको जस्टिस दिलाता है। लॉ इक्वलिटी फॉर ऑल करके दिखाता है। लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी फोटोज आपको देख रहे होंगे, महात्मा गांधी जी हमारे, इन्हें माना जाता है फादर ऑफ नेशन। B.R. अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा है, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, और ये हमारे पास राम जेठमलानी जी हैं। ये सभी लॉयर हैं, अपने लेवल पे बहुत हाई। हमको पता ही है बापू जी ने हमें आजादी दिलाने में एक योगदान दिया है, और प्रमुख योगदान दिया है, एक नहीं प्रमुख योगदान दिया है। B.R. अंबेडकर जी ने तो संविधान लिखा है, जाहिर सी बात है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं? राम जेठमलानी जी ने बहुत बड़े बड़े केस लड़े, और एक टाइम पे ऐसा माना जाता था कि सबसे ज्यादा फीस इन्हीं की होती थी। अमीर, जो अमीरों अमीर लॉयर होते ना, उनमें इनकी गिनती होती थी। हालांकि ये तीनों अभी भगवान जी के पास हैं, और हमारे पास अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। इन्होंने भी बहुत सारे केसेस लड़े हुए हैं, है ना। अभी जो अपना रामलला जी का मंदिर बना है उसमें भी ये वकील थे, पक्षकार थे, ठीक है जी, राम जी की तरफ से, ऐसा कह सकते हैं अपन, है ना। तो इन्होंने बहुत सारे केसेस लड़े हुए हैं। यानी ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। यहां पर सिर्फ ये बात नहीं होती कि आप किसी को जस्टिस दिलाते हो, यहां पे इमोशन भी इन्वॉल्व होता है। यहां पर आपको एक फेम भी मिलता है, आपको पैसे भी मिलते हैं, और आप सोशल वर्क भी कर सकते हो। यानी कई बार असहाय के साथ खड़ा होकर अन्याय के विरुद्ध लड़ सकते हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप वैसे हो जो जस्टिस दिलाने वाले हो तो यह फील्ड आपके लिए है। अगर आप ऐसे हो जो प्रैक्टिकल अप्रोच रख पाता है, क्योंकि कई बार इमोशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच में आप फंस जाते हो, तो फिर ये फील्ड आपके लिए प्रैक्टिकली अप्रोच रहना चाहिए। अगर आप ऐसे डिबेटर हो जो फैक्ट्स पर बात करना पसंद करता है, वो नहीं कि कुछ का कुछ कह दिया और निकल लिए, बहसबाजी, फालतू की बहसबाजी वाले नहीं, अगर आप फैक्चुअल डिबेटर हो तो ये फील्ड आपके लिए है, लॉ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने आप से पूछोगे, या आप खुद से अब पूछ लो कि आपसे कितने लोगों ने लॉ के बारे में बात की है, कितने लोगों ने बताया कि लॉयर कैसे बनते हैं, कौन सा एग्जाम देना होता है, क्या कभी आपने इसकी डिबेट देखी है? माय डियर कॉमर्स, सीए, सीएस, ये सब आपको पता है, बहुत लोग बताते भी हैं। जब आप कॉमर्स लेते हो तो यहाँ के बारे में समझाते भी हैं। साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनको आईआईटी के बारे में, एमबीबीएस के बारे में बताया जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इन सबको सब कुछ बताया जाता है। लेकिन क्या बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है हमारी फैमिलीज में? इनफैक्ट मैंने तो ये सुना है, हालांकि सही गलत का तो नहीं पता, कि भैया जी जितना वकीलों और दवाइयों से दूर रहोगे उतना अच्छा। लेकिन जब भी आपके साथ अन्याय होगा तो क्या आपको नहीं लगेगा कि यार काश मेरे पास एक अच्छा लॉयर होता? क्योंकि जब आपको न्याय चाहिए तो आपको कोर्ट रूम में जाना पड़ेगा। कोर्ट रूम में आपको कौन प्रेजेंट करेगा? लॉयर तो प्रेजेंट करेंगे। यानी लॉ फील्ड एक बहुत बड़ी फील्ड है, और इसमें सबसे क्रीम होती है कॉर्पोरेट लॉयर होना। हालांकि अगर आप क्रिमिनल लॉयर हैं और बहुत लेवल पे पहुंच गए तो आप तो यहीं पर कोर्ट रूम में अपीयर होने के लिए भी आप क्लाइंट से करोड़ों चार्ज करते हैं। राम जेठमलानी उनमें से एक वकील है, इनकी फीस बहुत हाई होती थी। हालांकि कितनी है इतनी डिटेलिंग मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत हाई मानी जाती थी। ये पावर है, समझ रहे हो इस फील्ड की? अब आपके मन में थोड़ी बहुत तो बटरफ्लाइंग आई होगी,
है ना। तो मैंने बताया देखो, जब भी कोई वीडियो आता है ना तो ऐसा लगता है कि यार अब यार ये अब मैं अब करूं, अब ये वाला तो मैं करूंगा भाई, यार यही बनना था मुझे, मैं बचपन से यही यही सोच रहा था, अब मिली है किक मुझे। तो देखो ऐसा मत करना। मैंने अभी आपको बताया ना, अगर आप डिबेटर हो, फैक्ट्स पे बात करते हो, प्रैक्टिकल हो, तो फिर ये फील्ड आपके लिए है। यहां पे नेम भी है, फेम भी है, पैसा भी है, सोशल जस्टिस भी है, गरीबों की तरफ से आप खड़े हो सकते हो। जब भी कोई किसी को दो शोषण करता है तो आप शोषित वर्ग के साथ खड़े होकर उसको ना बोल सकते हो। संविधान में बहुत सारी चीजें आपको दी गई हैं, आपके उसको ज्ञाता बन सकते हो, समझ रहे हो। तो इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आइए इसी में कुछ कुछ चीजें और मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि सबसे पहली बात, जब भी आप लॉ स्टडी करना चाहते हो तो लॉ स्टडी करने के लिए जो आपको सबसे जरूरी चीज है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। क्या लगता है आपको, बी आर अम्बेडकर जी ने जब भी रखा संविधान, तो आपको पता है बहुत सारा एक डिबेट पॉइंट में अटक जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग एक डिबेट पॉइंट में अटक जाते हैं कि भैया रिजर्वेशन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको खुद भी अपने दिल पर हाथ रख के देखो कि क्या आपने आसपास अपने कास्ट सिस्टम नहीं देखा है। जो गांव के लोग हैं उन्होंने तो देखा ही होगा, शहर में तो अभी फिर भी कम हो गया है। लेकिन सोचो उस जमाने में बी आर अम्बेडकर जी ने ये बात समझ ली थी, उन्होंने रिजर्वेशन दिया। आज उसके पक्ष में विपक्ष में जितनी भी बयानबाजी होती है वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन क्या एक डिफरेंस था कि नहीं था, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि ये डिफरेंस था और अभी भी कई जगहों पर है। तो एक लॉयर संविधान कैसे लिख पाया, क्योंकि उसके पास अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी थी। उनको पता था कि किसी एक वर्ग को शोषण किया जाता है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो किसी दूसरे वर्ग को मिल पा रही हैं। तो ये नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। अगर ये सब आपके पास है तो आपके लिए ये फील्ड है, आप इस फील्ड के राजा बन सकते हो। एडवोकेसी एंड जस्टिस, ऑफ कोर्स आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए जस्टिस के लिए, तभी तो आप जिरह करोगे, तभी तो आप अपने आर्गुमेंट रखोगे। करियर अपॉर्चुनिटीज हैं भैया, पैसा भी है, नाम भी है, मुकाम भी है। पर्सनल एम्पावरमेंट, लोग कहते हैं भैया किसी से भी झगड़ा हो वकील से ना हो, वकील से कभी पाला ना पड़े। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वकील क्या कुछ नहीं कर सकता। जब आप लॉ फील्ड में जाओगे ना तो आपकी एम्पावरमेंट होगी। अब चलिए, तो चलो कहने की बातें हो गई, लेकिन आपका नॉलेज कितना हाई लेवल का हो जाएगा, आपका इंटेलेक्ट कितनी हाई हो जाएगी, आपकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी हो जाएगी, एनहेंस होगी आपकी नॉलेज। तो पर्सनल एम्पावरमेंट भी देता है ये फील्ड। फिर ग्लोबल पर्सपेक्टिव, आपको पूरे वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव मिलता है, सिर्फ एक घर का, एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव नहीं मिलता। क्योंकि जब आप यहां पर बातचीत करते हो तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंड्स होते हैं, उन सब के आर्ग्यूमेंट्स क्लैश करते हैं, तो यहां पे आपकी और भी ग्रोथ होती है। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। तो स्टडिंग लॉ इज ऑफन सीन एज वैल्यूएबल सर्वल रीजंस। इन सब रीजंस की वजह से इसको वैल्यूएबल माना जाता है। समझ रहे हो, इसकी वैल्यू है। अब कुछ लॉयर्स के बारे में आपको बता देता हूं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको राम जेठमलानी जी, इनको आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो अब जान गए होंगे। अपन सबने देखा, अपन तो कॉमर्स के स्टूडेंट है, हर्षद मेहता केस, स्कैम 1992, रिस्क है तो इश्क है, उनकी ओर से इन्होंने ही केस लड़ा था। ठीक है जी, ये बहुत बड़े लॉयर थे। हालांकि ऐसा माना जाता है, थोड़ा सा ये डिबेटेबल पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये तो फिर अपनी अपनी मर्जी है। क्योंकि देखो लॉ के केस में भैया जी सिंपल सा पॉइंट है भाई, अगर कोर्ट में आप गए तो एक पक्ष को दबाया जाता है और एक पक्ष उसको दबाने वाला होता है, नहीं शोषण करने वाला एक शोषित है। अब इन दोनों के पास ही लॉ कहता है कि वकील होना चाहिए, क्योंकि दोनों को एक बराबर का अधिकार है अपना पक्ष रखने का। तो ऐसा माना जाता है कि राम जेठमलानी ने कई बार क्रिमिनल लोगों के भी केस लड़े हैं। बट लॉयर के लिए प्रैक्टिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। लॉयर के लिए जो थिंकिंग चाहिए वही चाहिए कि मैं अपने क्लाइंट को कैसे बेस्ट दूं, मैं उसके लिए कैसे बेस्ट लड़ सकता हूं। लड़ना मतलब वैसा लड़ना नहीं, आर्ग्यूमेंट रखना। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बार होता है लोग सही और गलत में चले जाते हैं, तो फिर अगर आप उस टाइप के हो तो अलग पॉइंट है। ऑफकोर्स जैसे मैं हूं तो भाई मैं क्रिमिनल की साइड से नहीं लड़ूंगा, लेकिन लॉयर में ऐसा नहीं होता कि भैया मैं नहीं लड़ सकता, क्योंकि कोई ना कोई तो लड़ेगा ही ना। तो ये थोड़ा सा इस चीज में विवाद जरूर है, लेकिन एक पॉइंट है कि भैया इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने क्लाइंट की रिप्रेजेंटेशन की है, इसीलिए तो इनका नाम हुआ है। तो जब आप ये फील्ड चूज करोगे तो थोड़ा शाना बन के चूज करना, ऐसा नहीं कि इमोशनल होकर कि नहीं ये और नहीं और नहीं वो नहीं। अच्छा भैया, तो फिर क्या इमोशनल का कोई हक नहीं है? क्या लॉयर सिर्फ क्रिमिनल्स को साइड खड़े होने के लिए करते हैं? फिर क्या फायदा, कैसा जस्टिस? नहीं, ये एक पर्सनल थिंकिंग होती है, क्योंकि लॉ ने ही कहा है कि भाई दोनों पक्ष को सुना जाएगा, तो हर पक्ष का एक वकील तो होगा ही होगा। लेकिन अगर आप जस्टिस दिलाना चाहते हो तो इससे बड़ा केस क्या होगा? कौन सा केस? निर्भया केस। आप ये देखिए, मैम हमारी सीमा कुशवाहा मैम, इन्होंने निर्भया केस देखा था, और उन्होंने, जब भी हम इस केस के बारे में सुनते हैं हमारा दिल छन्नी छन्नी हो जाता है यार। इमोशनल फैक्टर पे ऐसा लगता है कि जैसे हम ही खुद जो भी उनके मुजरिम थे उनको सजा देते, ऐसा लगता है ना। लेकिन हम सबको पता है कि भैया देश तो लॉ से चलता है,
नियम कानून से चलता है और वहां पे फैक्ट्स की बात होती है, वहां पर किसी ना किसी को पक्ष रखना पड़ता है। तो निर्भया जी, ज्योति सिंह, इन्होंने पक्ष रखा था और जीते। तो ये सोशल जस्टिस भी है, यही पॉइंट है लॉ में। आप क्या चूज करते हो, आप कौन सी साइड पे खड़े होते हो, ये आपका अपना प्रोफेशनल डिसीजन है, इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता, कोई सही गलत नहीं होता। अगर यहां पे आप सही गलत वाले व्यक्ति हो तो ये प्रोफेशन फिर आपके लिए नहीं है। फैक्ट्स रखने हैं और सही फैक्ट्स रखने हैं, ठीक है जी, क्योंकि पक्ष तो दोनों को ही मिलेगा भाई। तो ये भी है। ऐसे यहां पर एक और बहुत ही प्यारे वकील हैं जिनका नाम है गोपाल सुब्रमण्यम जी। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने इंटेलेक्ट, अपनी समझदारी से कई अटके हुए केसेस को सॉल्व किया है एंड सिक्योरिंग कन्विक्शन इन द केसेस। तो ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के वकील होते हैं, हर किसी की अपनी इथिक्स थिंकिंग अलग होती है। मेन पॉइंट यह है कि जो भी अपने क्लाइंट को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है वो बेस्ट कहलाता है। तो ये फील्ड आपकी हो सकती है अगर आप इस सब क्वालिटीज में हो। अगर आपको इसके बारे में सुनते ही कुछ गुड़गुड़ होने लगा है, इसके बारे में और जानो, सोचो, समझो, क्योंकि नया है, आपने पहले सुना नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा लगेगा कि यार ये पता नहीं क्या है, इसको करूं कि नहीं करूं, क्या मैं इसके लिए सुटेबल हूं कि नहीं हूं। तो आपको थोड़ा टाइम इसके साथ बिताना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आप सुटेबल हो तो इस फील्ड में जरूर जाओ, क्योंकि नाम, पैसा, शोहरत और सोसाइटी का भला सब है इसके अंदर। ठीक है जी, चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इसमें जाते कैसे है ना, अपन कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले इसका एग्जाम, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इसी को बोलते हैं क्लेट। तो अगर आपने पहले पीपीटी देखी होगी तो ऊपर यहां पर आपको पीडब्ल्यू क्लेट लिखा हुआ होगा, यानी कि आपको कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके थ्रू आप जाओगे। कहां जाएंगे भैया, तो यहां पे 24 नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, ये देखिए 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। भैया इसको कौन दे सकता है, तो चाहे आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आप इसको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोड क्या होगा, वही ओएमआर शीट होती है, जो सही है उसको गोला लगाओ, उसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, 12th में हो या आप 12th पास हो तो आप इसे दे सकते हो। टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, 120, और टाइम कितना है, 120 मिनट्स, यानी 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 120 मिनट्स है, यानी कि हर मिनट में एक सवाल हो जाना चाहिए। और यही गेम है, यहीं पर जंग है। ठीक है जी, समझ गए। तो ये आपको क्लैट एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप इस फील्ड में आगे जाना चाहते हो तो। अब भैया जब मैं क्लैट एग्जाम देने की बात कर रहा हूं तो कुछ चीजें आती कि भैया यहां पे सब्जेक्ट कौन से होंगे, पढ़ना क्या पड़ेगा, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स या क्या। तो आइए, सबसे पहली बात यहां पर लीगल रीजनिंग करके एक सब्जेक्ट होगा, करंट अफेयर्स करके एक सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज करके एक सब्जेक्ट होगा, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अब ये क्वांटिटेटिव सुनते ही लोगों को लगता है मैथ्स वो वाली तो नहीं है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो वैसी मैथ्स नहीं है। बेसिक मैथ्स होती है जो 10th तक के लेवल की आती है, और उससे भी इजी ही होती है, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा, मार्क्स तो आपको लाने पड़ेंगे, थोड़ा सा इधर उधर ट्विस्टिंग टर्न्स भी होते हैं, तो पढ़ोगे तो कर ही लोगे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये वो सारी किले हैं जिसको आप फतह पानी है। जब इन सब किलों पे जीतोगे तब जाके क्लैट एग्जाम क्लियर करोगे। ठीक है जी। अब जब मुझे एग्जाम क्लियर करना भैया तो इसकी तैयारी कब से करूं, भैया, तो देखो सबसे बेस्ट है स्टार्ट प्रिपरेशन अर्ली, यानी इन क्लास 11th। भैया क्लास 11 से क्यों करूं मैं, क्योंकि क्लास 11 से करोगे तो बहुत बेसिक सा बात है भाई। कोई अगर क्लास 12 से शुरू कर रहा है, आप क्लास 11 से शुरू करो तो आप उससे आगे होना यार, आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है, तैयारी का ज्यादा टाइम मिल रहा है। तो बस यही पॉइंट है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर रहेंगे। आप जो 12वीं में तैयारी कर रहे हो उससे ज्यादा सीख पाओगे, ज्यादा समझ पाओगे, आपके पास टाइम ज्यादा है। स्टे ऑर्गेनाइज्ड, लोग लॉ की बातें बाद में करना शुरू करेंगे, आप 11वीं से शुरू कर दोगे, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज इंक्रीज होना चालू हो जाएगी, आप बहुत सारी चीजों को ऐसे देखोगे जैसे नॉर्मल लोग नहीं देख पा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन आपके इंक्रीज होगा, आप ऑर्गेनाइज्ड होगे, आपको रूल्स रेगुलेशंस ये सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। नो बर्डन इन क्लास 12th, क्लास 12th में वैसे भी बोर्ड का एक बर्डन तो होता ही होता है, चाहे कोई कितना ही बोलते। तो अगर आप 11th से शुरू करोगे तो क्लास 12th में आपको बर्डन नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बिकम अ टॉपर। सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं टॉपर बनने के, जो सबसे पहले शुरू करेगा। अगर भैया नहीं पढ़ेगा तो नहीं करेगा, लेकिन अगर दोनों लोग पढ़ रहे हैं तो कोई 12th में शुरू कर रहा है, कोई 11th में शुरू कर रहा है, 11th के चांसेस ज्यादा हैं। टॉप कोई भी कर सकता है लेकिन चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि ये फील्ड अब आपकी है तो जाहिर सी बात है कि फिर अभी से शुरू करो। अगर आप 11वीं में आए हो तो अभी से शुरू करो, समझ रहे हो। अच्छा भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, यहां पर पैसे मिलते कितने, आपने कह तो दिया करो, लेकिन कुछ है आपके पास, कोई डाटा वाटा है क्या, जरा डाटा है तो दिखा दो यार मुझे। तो देखो भैया जी डाटा देखो, टॉप 6 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के बारे में है ये। इसके प्लेसमेंट्स देखिए, प्लेसमेंट्स मतलब जॉब लगना है ना। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, सीधा जाके जॉब। नलसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ,
वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इनका 18 एलपीए है, 18 लाख पर एनम यानी साल का बताया हुआ है। अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूं, देखो ये जो है ना ये यूजी का कोर्स होता है, यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन, जैसे आप बीकॉम करते हो, बीबीए करते हो, बीएससी करते हो वैसा, ठीक है जी। फिर एलएलबी का भी कोर्स होता है, ओके जी। तो ये यूजी के ऊपर है ना, ये मैं बता देता हूं। नाउ 18 एलपीए, 15 एलपीए, 13 एलपीए, 14 एलपीए, 13 एलपीए, 12 एलपीए, ये एवरेज है। अगर आप बहुत ही उत्तीर्ण निकलते हो तो हाईएस्ट पैकेज देखो 50 एलपीए भी गया है, 35 एलपीए, 20 एलपीए, 25 एलपीए, 33 एलपीए, 16 एलपीए, ये सब यूनिवर्सिटीज के नाम है, उसके सामने लिखा हुआ है। और एक दो बच्चों ने नहीं, देखो 100 प्लस, 90 प्लस, 80, 70, 80, 60 प्लस स्टूडेंट्स ने सिक्योर किया है, यानी इतने का प्लेसमेंट पाया है। और ये इनिशियल है, आप सोच के देखो कि ग्रेजुएशन पास करते ही आप इतने कमा लो। बहुत सारे लोग हैं जो अभी इतने भी नहीं कमा पा रहे हैं, ये वाला, समझ रहे हो? आप सोच कर देखो। और अगर आपका 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, फिर आपकी सैलरी कहां होगी, समझ रहे हो? तो भैया इसलिए अगर आपका मनी माइंडेड भी हो और भैया बस कोर्स बता दो, बस पैसा होना चाहिए उसके अंदर, मैं कर लूंगा, तब भी आपके लिए भैया जी, समझ रहे हो? चलो भैया अब 11 से शुरू करना चाहिए, ये भी बता दिया, कोर्स भी आपको दिखा दिया, तो कहीं कोई लोचा नहीं है। अब पॉइंट आता है कि भैया जी कौन से बैच से करें। तो क्लैट 2026 यानी कि अगर आप क्लास 11th में हो तो ध्यान से सुन लो, अगर आप क्लास 11th में हो तो ध्यान से सुन लो, क्लैट 2026, क्लैट 2026, क्लैट जेनेट करके एक बैच है 2026 जो कि क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है, ये बात आप याद रखना, ठीक है जी। 17,999 इसकी प्राइस है फॉर क्लैट एंड AILET। AILET क्या मतलब होता है? ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, और क्लैट का मतलब तो हमें पता ही, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो ये दोनों ही टेस्ट आप दे सकते हो इस बैच को पढ़कर। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जिसको अपन प्रो बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे प्रो वर्जन आ गया, ये आ गया 24,999 रुपए का। अब भैया जी यहाँ पर ये सब बताया हुआ, इसके और फीचर्स आपको जानने हैं तो दो तरीके हैं, पीडब्ल्यू ऐप पर जाइए या फिर पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे। पीडब्ल्यू ऐप पर जाओगे, आप इसे सर्च करोगे, बैच आ जाएगा, इसे सर्च करोगे, ये बैच आ जाएगा, ठीक है जी। उसका डिस्क्रिप्शन आपको वहां मिल जाएगा। अगर आप वेबसाइट के थ्रू आ रहे हो तो pw.live के थ्रू आओगे, फिर आप इन बैचेस को सर्च करोगे, आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे नाम क्लियरली मेंशन्ड है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्लास 11 से तैयारी शुरू करना चाहते हो तब के लिए है, ठीक है जी। यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है बहुत अच्छे से अक्षरों में, क्लास 11th, ठीक है जी। क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट और AILET ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है जी, ओके जी, डन, ठीक है भैया जी। अब भैया जी हम क्लास 11th में नहीं है, 12th में, आप ये इंफॉर्मेशन आज लाओ, हमें पहले पता होता तो हम 11 से पढ़ते। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता क्या? मेरा इंटरेस्ट है, मैं तो कब से लॉयर ही बनना चाह रहा था, मुझे बताओ मैं क्या करूं? ऐसी हमारे साथ भेदभाव क्यों? तो नहीं, रुको, आपके लिए भी बैच है। अगर आप अभी क्लास 12th में हो तो आपके लिए है क्लैट रैंक बूस्टर 2025 बैच, और इसकी कॉस्ट है 6,999 ओनली, फिलहाल, है ना, प्राइसेस ऊपर नीचे भी होते रहते हैं फिलहाल, ठीक है जी। तो अगर आप क्लास 12th में हो तो आपके लिए आ रहा है क्लैट रैंक बूस्टर बैच, आप इसको देख सकते हो, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन सब होगा, वहां से आप इसको देख लेना, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब कुछ और भी फीचर्स हैं, कुछ और भी चीजें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसके अंदर फॉर क्लैट एंड AILET 2025 250 प्लस आवर्स लाइव लेक्चर्स होंगे आपके, 15 स्टडी एंड प्रैक्टिस ई मॉड्यूल्स मिलेंगे आपको। ई मॉड्यूल्स आप समझते ही हो। 15 मॉक टेस्ट सीरीज, ध्यान रखिएगा मॉक टेस्ट सीरीज जो होती है ना वो इसलिए होती है ताकि आपका टेस्ट हो सके। आपने पढ़ाई की पर सही से की कि नहीं, आपको याद है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? जब आप टेस्ट दोगे और फिर उसका रिजल्ट आएगा। तो हमेशा कोशिश करिएगा, खासकर मॉक टेस्ट में और DPPs में, अनसॉल्व ही उसे सॉल्व कीजिए। फिर अगर ना ही बन रहा या कुछ ऊपर नीचे हो गया, भाई मार्क्स कट गए, नहीं बन रहा, नहीं है याद, तो फिर आप उसको सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको साथ में प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे ये हो, चाहे 130 DPP प्लस विद एक्सप्लेनेशन, तो DPPs के भी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। पर याद रखिएगा पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, ठीक है जी। 30 सेक्शनल टेस्ट विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, 22 मंथली मैगजीन्स, 3000 प्लस क्वेश्चन बैंक्स, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी आपको यहां पर मिलेगा। ये सारे फीचर्स यहां पर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ एक और अच्छा फीचर जोड़ा गया है जो कि मुझे काफी पसंद आया, और वो है क्लैट कक्षा। भैया क्लैट कक्षा क्या है?
कक्षा यानी क्लास, जैसे आप स्कूल में जाते होंगे, टीचर आते होंगे, 40, 50, 60, 70 की स्ट्रेंथ, आप बैठते होंगे, सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लाया गया है क्लैट कक्षा। एस क्लैट फ्रॉम होम, यानी क्लैट को निकालो घर बैठे बैठे ही, इसमें अपना झंडा गाड़ो घर बैठे बैठे ही। तो इसमें कैसे होगा, तो जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ये टीवी स्क्रीन है, ठीक है जी। तो मैं यहां से एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, हालांकि वहां पे कंसर्न फैकल्टीज ही क्लास लेंगे, मैं यहां से क्लास ले रहा हूं आपको, ठीक है। अब मैं क्लास ले रहा हूं तो यहां पर ना वीडियोस फॉर्म में सब बने हुए आ जाएंगे, और मैं यहां पढ़ाऊंगा और सबको देख भी रहूंगा, तो एकदम क्लास वाली फील आई ना, कक्षा वाली फील। तो ये उसके लिए है क्लैट कक्षा, इसको भी आप सर्च कर सकते हो। इसके एक्सक्लूसिव फीचर्स क्या है, इसमें मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स होंगे एक क्लासरूम के अंदर। इसमें भैया इंस्टेंट डाउट सपोर्ट होगा, मैं अब यहां से जैसे मान लीजिए पढ़ा रहा हूं, आपने हाथ खड़ा किया, मैं ऐसे पूछ लूंगा, तो इंस्टेंट डाउट सपोर्ट हो गया। 50 स्टूडेंट्स ही हैं एक क्लासरूम के अंदर, है ना। फिर इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, इंटरेक्ट करने को मिलता है, आपको टीचर दिख रहा है, हमको स्टूडेंट दिख रहा होता है, तो हम बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है जी। फिर पर्सनल मेंटर सपोर्ट, यहां पे पर्सनल मेंटर सपोर्ट भी मिलता है, अगर आप कहीं अटक गए कुछ और आपको एडवाइस ही चाहिए तो वो भी आपको इसके अंदर मिलेगी, ठीक है जी, क्लैट कक्षा के अंदर। हार्ड कॉपी बुक्स एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। हार्ड कॉपी, क्योंकि आपको भी पता है कई बार ई बुक से पढ़ने का मन नहीं करता, कई लोग इरिटेट होते हैं, उनको हाथ में किताब चाहिए, फिर किताब को पलटाना है, थोड़ा कलरिंग वलरिंग करनी है, मेन पॉइंट्स को गोले मारना है, एक अलग शौक होता है, हाईलाइटर यूज करना है, तो उसके लिए हार्ड कॉपीज भी मिलेंगी आपको, ठीक है जी। फिर इन्फिनाइट प्रैक्टिस आपकी इन्फिनाइट लेवल की कराई जाएगी, ठीक है जी। अब ये सब कुछ आपको मिलेगा। अब जाहिर सी बात है भैया जी, एक बात हमेशा रह जाती है कि भैया एक बात बताओ, हमें ये टीचर पसंद है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, हम इनसे पढ़ें कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि एक डेमो लेक्चर जरूर देखो। तो बुक आप फ्री डेमो, अगर आपको फ्री डेमो बुक करना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वीडियो देखिए, डेमो जरूर देखिए, आप देखिए कि आप फैकल्टी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि यहां पर जो भी फैकल्टीज आते हैं वो बेस्ट आते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट का अपना कनेक्शन नहीं बन पाता, और चाहे 100 क्लास में मान के चलिए तो 95 में बन गया, 5 में नहीं बना। इसीलिए तो डाउट टीम भी है कि भैया अगर डाउट आ रहा है तो आप डाउट पूछ लो। लेकिन पॉइंट यह है कि जब आप डेमो देखोगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि मेरा टीचर के साथ कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये जितने टीचर्स हैं ये सब बेस्ट टीचर्स होते हैं, ठीक है जी। पीडब्ल्यू में जो भी है बेस्ट टीचर है, वो स्टूडेंट्स को सबसे आगे रखते हैं, खुद लंच लेना ले लेकिन क्लास लेना नहीं भूलते वो, तो सबसे बेस्ट टीचर्स होते हैं। वो आपको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको हर चीज याद रहती है, क्योंकि यहां पे थ्योरी भी है, मैथ्स में थोड़ी ट्रिक्स भी है, तो वो सब आपको सिखाई जाएंगी। तो यहां फैकल्टीज की प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपका कनेक्शन बन रहा है कि नहीं, क्योंकि आप किस टाइप के हो तो आप ही जानते हो। तो इसके लिए डेमो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप डेमो लेक्चर बुक करो, उसमें देखो और समझो कि हाँ यार ये मेरे लिए सही है, तो इस फील्ड में तो मैं आना चाहता हूं, लेकिन क्या मैं इन टीचर से पढ़ना चाहता हूं, ये आपको वहां पता चल जाएगा, क्लिक कर जाएगा। और एक बार क्लिक कर गया, टीचर पसंद है, दिल में आग है, कुछ करके दिखाना है, तो दिखाओगे ही ना यार। तो यही पॉइंट है, ठीक है जी। अच्छा, एक पॉइंट जरूर आ जाता है भैया जी, ये सारी बात तो हम समझ गए, लेकिन ये आपने क्लास 11 और क्लास 12 में एक बात बोली कि उसके साथ पढ़ाई होगी। तो जी हाँ, हफ्ते में मेरी जो बात हुई है वो यही है कि 5-6 घंटे की ही क्लास होती है, हफ्ते में 5-6 घंटे तो आप मैनेज कर सकते हो, अगर आपका सपना बड़ा है तो। ये तो करना ही पड़ेगा ना यार, है ना, ये तो करना ही पड़ेगा। तो कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम बचाकर आपको इसकी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, ये तो सच है ना। तो इतना तो मैनेज करना पड़ता है भाई, अगर सपने बड़े हैं तो थोड़ा सा टाइम बचा बचा के मेहनत भी तो बड़ी करनी पड़ेगी। तो ऐसा मत सोचना कि भैया अब मैं क्लास 11 का क्या करूं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसका क्या करूं। मैनेज करना पड़ेगा। लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द थिंग्स। रिसोर्स सबके पास कॉमन है, टाइम सबके पास कॉमन है, यही तो हमारा रिसोर्स है। अब इसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो, फोन कॉल में, खेलने में, घूमने में, या थोड़ा थोड़ा पढ़ने, थोड़ा थोड़ा खेलने, थोड़ा थोड़ा घूमने, थोड़ा थोड़ा बातों में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये मत सोचना कि भैया क्लास 11 में अब अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैनेजेबल है, लोग करते हैं, ये आपको देखना है कि आप कर पाओगे कि नहीं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप ऐप पर जाइए, आपको ये जितने भी बैचेस के नाम मिल रहे हैं इनको देखिए, इनको समझिए, इनका शेड्यूल देखिए, फिर समझिए कि आपको बनेगा कि नहीं बनेगा। और 100% है, अगर आग आपके सीने में है तो आप मैनेज कर लोगे, समझ रहे हो, ठीक है जी। तो ये आज का वीडियो था जिसमें मैं आपको एक नए फील्ड के बारे में बताने के लिए आया था, जिसका नाम है क्लैट, है ना। बहुत ही अच्छी फील्ड है, आप इसमें ट्राई करके देखो, आपको मजा आएगा, ठीक है जी। ओके, चलिए, फिर मैंने बैचेस के नाम आपको बता दिए हैं, आप आराम से सर्च कीजिए, इसके और डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है जी। 12th के लिए ये रहा, और क्लासरूम टाइप की कक्षा में आप अगर पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए ये रहा, ठीक है। चलिए, तो लास्ट में थैंक यू फॉर सो मच लव। फिर मिलेंगे चलते चलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।